गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ चैप्टर नंबर 10, इंडिया नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। अच्छा, जैसे आप लोगों ने एशिया का नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ पढ़ा था, इन द सेम वे टुडे वी विल स्टडी अबाउट इंडिया। नाउ, natural vegetation and wildlife in India are incomparable gifts of nature. ओके स्टूडेंट्स, एक बार मैं फिर से बता दे रही हूँ व्हाट डज नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ मीन्स। आपको पता है एशिया में भी नेचुरल वेजिटेशन, आपने अलग अलग टाइप्स के नेचुरल वेजिटेशन पढ़े थे, जैसे ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, मंचूरियन फॉरेस्ट, अलग अलग पढ़े थे ना। क्लाइमेटिक कंडीशंस पढ़ी थी जिसके बेसिस पे वेजिटेशंस होते हैं, मतलब कि पेड़ पौधे कहाँ पर किस तरीके से लगते हैं, ठीक है, वो हमने पढ़ा था। और वाइल्ड लाइफ मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट एनिमल्स। इन द सेम वे वी विल डिस्कस हियर फॉर इंडिया। अब हम इंडिया के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया आर इनकम्पेरेबल गिफ्ट्स ऑफ नेचर. Due to the climatic variables, a wide range of natural vegetation is found in the country. जो नेचुरल वेजिटेशन है इंडिया का, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ है जो इंडिया का, वो बहुत ही आर इनकम्पेरेबल। इनकम्पेरेबल का मतलब हुआ कि बहुत ही सुंदर। आप अगर और भी कंट्रीज से आप कंपेयर करेंगे तो ये गिफ्ट नेचर का बहुत ही सुंदर गिफ्ट है। ड्यू टू द क्लाइमेटिक वेरिएबल्स, और क्लाइमेटिक वेरिएबल्स मतलब जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं इंडिया की, वो हर जगह अलग अलग हैं। उसकी वजह से क्या होता है, देयर इज़ अ वाइड रेंज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज फाउंड इन द कंट्री। इसीलिए अलग अलग तरीके की आपको नेचुरल वेजिटेशन हमारी कंट्री में देखने को मिलते हैं। If we study the distribution of forest in our country, we shall find that there is a significant relation between the rainfall zones and their belts of natural vegetation. अगर हम अपनी कंट्री में अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट के बारे में पता करेंगे, मतलब कहाँ इंडिया में किस जगह किस तरीके के फॉरेस्ट अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, दैट वी शैल फाइंड दैट देयर इज अ सिग्निफिकेंट रिलेशन बिटवीन द रेनफॉल जोन्स एंड देयर बेल्ट्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन. देयर आर टू एरियाज. एक हमारा एरिया है रेनफॉल जोन का, मतलब जहाँ पर बारिश होती ही रहती है, एक ऐसी एरिया है, और दूसरा है बेल्ट्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन. और कहाँ कहाँ नेचुरल वेजिटेशन की पूरी बेल्ट पूरी फैली हुई है, उन दोनों में क्या रिलेशन है वो हम यहाँ पर अभी हम स्टडी करेंगे. इट इंडिया इज 10th in the world and 4th in Asia in terms of plant diversity. इंडिया क्या है, पूरे वर्ल्ड का 10th नंबर पे आता है एंड एशिया में 4th नंबर पे आता है. किसमें, इन टर्म्स ऑफ प्लांट डाइवर्सिटी. प्लांट डाइवर्सिटी का मतलब प्लांट की वेराइटीज़, अलग अलग जो डिफरेंट टाइप की प्लांट की वेराइटीज़ हैं वो हमें इंडिया में देखने को मिलती हैं. और उसमें पूरे वर्ल्ड में इंडिया 10th नंबर पे आता है और एशिया में 4th नंबर पे आता है. देयर आर अबाउट 47,000 plant species and 89,000 species of animals in India. हमारे इंडिया में 47,000 प्लांट की स्पेशीज़ हैं. स्पेशीज़ क्या होती हैं, आपने पहले भी पढ़ा होगा, बायो में भी पढ़ा होगा. स्पेशीज़ क्या होती हैं, एक फैमिली. स्पेशीज़ मीन्स होता है फैमिली, मतलब कि प्लांट की स्पेशीज़, अलग अलग फैमिलीज़ जो होती हैं प्लांट की. फैमिली का मतलब कि एक सपोज if we are talking about animals, अगर हम फॉक्स की जो स्पेशीज़ होती है, फॉक्स की स्पेशीज़ में कौन कौन से आते हैं, जैसे डॉग है, आपके डॉग और फॉक्स एक ही स्पेशीज़ में आते हैं, मतलब एक फैमिली में आते हैं, वो दोनों एक जैसे दिखते हैं ना. तो उसी तरीके से प्लांट की भी स्पेशीज़ होती हैं, तो प्लांट की भी अपनी फैमिली होती है. एक फैमिली में कई सारे टाइप्स के प्लांट्स आते हैं. तो 47,000 प्लांट की स्पेशीज़ हैं और 89,000 आपकी एनिमल्स की स्पेशीज़ है. It is considered that around 80% of all wildlife species of the world are found in India. और अगर ये देखा जाता है कि पूरे वर्ल्ड में जो वाइल्ड लाइफ की स्पेशीज़ है, मतलब जो एनिमल की स्पेशीज़ हैं, उसमें से 80% क्या है, आपकी इंडिया में ही फाइंड आउट होती है. मतलब आप समझ सकते हैं कि हर टाइप का
एनिमल आपको इंडिया में देखने को मिलता है, एक्सेप्ट 20%, मतलब 100 में से अगर 20% हटा देंगे तो बाकी स्पेशीज आपको इंडिया में देखने को ऑलरेडी मिल जाएंगी. There is a close correlation between the climatic condition in different parts of the country and the types of vegetation found in those parts. There is a close relation between the climatic condition. Climatic condition जो अलग अलग हमारे इंडिया के अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स हैं, वहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं और उसके साथ साथ जो अलग अलग टाइप का वेजिटेशन मिलता है हमको अलग अलग पार्ट में, उन चीज़ों में आपस में हमेशा कोरिलेशन बना रहता है. कोरिलेशन मतलब वो एक दूसरे से रिलेट होकर ही वर्क करती हैं. जहाँ पर जिस तरीके का क्लाइमेटिक कंडीशन होगा उसी के हिसाब से वहाँ पर क्या होगा, वेजिटेशन होता है, मतलब वैसी तरीके से वहाँ पे पेड़ पौधे निकलते हैं. एंड द वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ अ वेराइटी ऑफ स्पेशीज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म. और जो इंडिया का जो वाइल्ड लाइफ है वो क्या है, वहाँ उसमें भी बहुत सारी डिफरेंट वेराइटी ऑफ स्पेशीज आपको, स्पेशीज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, अलग अलग टाइप के एनिमल्स, अलग अलग टाइप की हमें स्पेशीज यहाँ पर देखने को मिलती हैं. इंडिया इज अ होम टू नंबर ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स, फिश एंड इंसेक्ट्स अलॉन्ग विद रेयर एंड एंडेंजर्ड एनिमल स्पेशीज. इंडिया किसका घर है, इज अ होम टू नंबर ऑफ एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स का, बर्ड्स का, फिश का एंड इंसेक्ट्स का, अलॉन्ग विद रेयर एंडेंजर्ड एनिमल्स. उसके साथ साथ कुछ रेयर मतलब बहुत ही कम, कुछ एंडेंजर्ड एनिमल स्पेशीज, मतलब एंडेंजर्ड क्या होते हैं, जिन एनिमल्स की अब लाइफ, जो एनिमल्स की जो नंबर्स है वो अब धीरे धीरे क्या होने लगा है, कम होने लगा है. ओके, सो दीज टाइप ऑफ एनिमल्स आर ऑल्सो शोन in our India. Okay class, thank you.